अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे खूबसूरत गांव की जहां सब कुछ पुरसुकून था, लेकिन गांव के किनारे मौजूद एक पुराना रेलवे स्टेशन हमेशा एक राज बना रहा। कहा जाता था कि वहां रात के वक्त कुछ ऐसा होता है जो आम आंख नहीं देख सकती। कहा जाता था कि वहां रात के वक्त कुछ ऐसा होता है जो आम आंख नहीं देख सकती। अब्दुल्ला और उसकी बहन आयशा दोनों तजस्सुस में रहने वाले बच्चे थे। एक शाम वो दोनों गांव के करीब खेलते खेलते उस पुरानी स्टेशन के पास पहुंच गए। अचानक चारों तरफ गहरी धुंध फैलने लगी, हवा ठंडी हो गई और माहौल अजीब सा सुनसान हो गया। आयशा ने डरते हुए कहा, भाई ये अचानक धुंध कहाँ से आ गई? मुझे नहीं पता, मगर कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसी लम्हे पटरियों पर एक आवाज गूंजी, वू, और धुंध के बीचों बीच एक पुराने जमाने की खौफनाक ट्रेन आकर रुक गई। उसके दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुल गए। ये ट्रेन कहाँ से आई? चलो अंदर जाकर देखते हैं। आयशा ने खौफ से अब्दुल्ला का हाथ पकड़ लिया। दोनों डरते डरते ट्रेन के अंदर दाखिल हो गए। अंदर मुकम्मल खामोशी थी, सीटें खाली, रोशनी मध्यम और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा और उनका दिल कांप उठा। एक कंडक्टर खड़ा था, मगर उसका सर नहीं था। उसके हाथ में पुरानी टिकट बुक थी और वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। भाई, आयशा चीख पड़ी। अपनी टिकट दिखाओ। वो कंडक्टर एक खौफनाक आवाज में बोला, अपनी टिकट दिखाओ। अब्दुल्ला और आयशा के हाथ कांपने लगे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अगले ही लम्हे दोनों तेजी से ट्रेन से नीचे कूदे और भागने लगे। मगर धुंध और भी गहरी हो चुकी थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था और पीछे से वही कदमों की आवाज आ रही थी। वो सर कटा जिन इनका पीछा कर रहा था। इधर आओ, अब्दुल्ला ने कहा। इधर आओ। दोनों भागते हुए स्टेशन के एक पुराने कमरे में दाखिल हो गए। दरवाजा बंद किया और सांस लेने लगे। भाई, आयशा रोने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। अब्दुल्ला ने भी कांपती आवाज में कहा, मुझे भी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वही सरकटा जिन उनके सामने आकर खड़ा हो गया। हवा ठंडी हो गई और उसकी खौफनाक आवाज गूंजी, आओ, तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगे। अल्लाह का नाम। जोर से चीखी। अब्दुल्ला का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसी लम्हे उसे अपने अब्बू की बात याद आई। अल्लाह का नाम सबसे बड़ी ताकत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब्दुल्ला ने फौरन ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। फिर उसने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जिन जोर से चीखने लगा, उसका जिस्म कांपने लगा और वो पीछे हटने लगा। आयशा भी साथ पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पढ़ रही थी, जिन कमजोर होता जा रहा था। आखिरकार एक जोरदार चीख के साथ वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। अचानक चलो यहाँ से। खत्म हो गई, हवा रुक गई और माहौल बिल्कुल ठीक हो गया। अब्दुल्ला ने आयशा का हाथ पकड़ा। हम घर के दोनों करीब आ भागते गए हैं। हुए गांव वापस आ गए। उनके चेहरे खौफ से भरे हुए थे, मगर वो महफूज थे। अगले दिन उन्होंने सारा वाकया मौलवी साहब को सुनाया। मौलवी साहब ने गौर से सुना, फिर फरमाया, बेटा, ये शयातीन इंसान को डरा कर गुमराह करते हैं, लेकिन याद रखो, जो अल्लाह का जिक्र करता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने मजीद कहा, आयतुल कुर्सी एक मजबूत ढाल है जो हर नजर न आने वाली मखलूक से हिफाजत करती है। हमें अब समझ आ गई है, अल्लाह ही सबसे बड़ी हिफाजत है। बिल्कुल बेटा, असल हिफाजत अल्लाह के जिक्र में है। अब्दुल्ला ने सर झुका लिया और आयशा ने गहरी सांस ली। आज दोनों को यकीन हो गया था कि असल हिफाजत सिर्फ अल्लाह के नाम में है। दोस्तों, खौफ कहीं भी हो सकता है,
मगर अल्लाह का जिक्र हर खौफ से बड़ा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी इस्लामी और खौफनाक कहानियों के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।